नमस्कार। स्वागत है आप सभी का उस दुनिया में जहाँ पे कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस कराई जाती। आज की कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं है बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे पूरी दुनिया ने गलत समझा, जहाँ सम्मान पाने की भूख एक महान योद्धा को विनाश तक ले गया। जस्ट इमेजिन कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज चाहते हो, सम्मान, लेकिन पूरी दुनिया आपको आपके जन्म से जज करे और फिर एक दिन आपके जीवन में वो गुरु आए जो आपको दुनिया का सबसे महान योद्धा बना सकते। लेकिन समस्या वहां पर यह है कि अगर उन्हें आपकी सच्चाई का पता चल गया तो वो आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर आप क्या करोगे? आप सच बोलोगे या फिर वो झूठ जो आपको महान बना दे? तो महाभारत में भी एक इंसान ने यही झूठ बोला, क्योंकि वो दुनिया का सबसे महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उसके जन्म से ही सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे और तब उसने अपने ही गुरु से अपनी पहचान छुपा ली। ये कहानी है कर्ण और परशुराम की, एक ऐसे गुरु और शिष्य के रिश्ते की जो रिश्ता विश्वास से शुरू हुआ और श्राप पर आकर के खत्म हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज उस विश्वास से श्राप तक की यात्रा। हस्तिनापुर से बाहर एक धूल से भरी शांत बस्ती, जहाँ ना कोई महल, ना कोई सैनिक और ना ही कोई राजसी वैभव, बस एक छोटा सा घर जहाँ हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ एक स्त्री अपने दरवाजे पर दीपक जलाती थी। उनका नाम था राधा और उसी घर में एक छोटा सा बालक पल रहा था जिसे आगे चलकर के पूरी दुनिया कर्ण के नाम से जानने वाली, लेकिन वो उस समय बस एक साधारण सा बच्चा था। राधा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, जब वह बीमार पड़ता तो रात भर उसके पास बैठती और जब वह रोता तो उसके बालों में अपने हाथों को फेरती और कहती कि बेटा तू साधारण नहीं, तेरी आंखों में एक अजीब सा चमक। कर्ण इस बात को सुनकर के मुस्कुराता, क्योंकि कर्ण स्वयं नहीं जानता था कि उसके जन्म के पीछे कितना बड़ा रहस्य छुपा है। उसके पिता अधिरथ हस्तिनापुर के राज दरबार में सारथी थे। वो राजाओं के रथ चलाते थे। सम्मान तो था ही लेकिन सीमित था, क्योंकि उस समय समाज इंसान की पहचान उसके जन्म से तय करता था और यही वो दीवार थी जो कर्ण के सामने खड़ी होने वाली। कर्ण बचपन से ही अलग था। वह बाकी बच्चों के जैसा नहीं। बाकी बच्चे जब खेल करते तो वह लकड़ी को धनुष बनाता और दूर रखी मिट्टी के बर्तनों को अपना निशाना साधता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक, जैसे उसके अंदर से कोई बार बार कहता हो कि तू युद्ध के लिए बना। कई बार अधिरथ उसे रोकते कि बेटा ये सब राजकुमारों के लिए, हमारे लिए नहीं। और कर्ण हर बार वही सवाल पूछता कि आखिर क्यों नहीं। अधिरथ चुप हो जाते, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं। अधिरथ जानते थे कि ये समाज प्रतिभा से ज्यादा खून को महत्व देता है। धीरे धीरे कर्ण बड़ा और अब वह हस्तिनापुर के प्रशिक्षण मैदान के बाहर जाकर के खड़ा हो जाता। दूर से राजकुमारों को युद्ध कला सीखते देखता, विशेषकर अर्जुन को। अर्जुन जब भी तीर चलाता तो पूरा मैदान उसकी प्रशंसा करता। गुरु द्रोण कहते थे कि अर्जुन जैसा कोई धनुर्धर बन नहीं सकता और पूरा भीड़ उसके लिए तालियां बजाता। उसी भीड़ के पीछे खड़ा कर बस वह चुपचाप देखते रहता और अपनी मुट्ठियों को भींचता, क्योंकि उसके अंदर कुछ जल रहा था। उसे महसूस होता था कि मैं भी तो ये कर सकता हूँ, शायद इससे बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन कभी भी उसे मौका नहीं दिया गया। एक दिन हस्तिनापुर के राज्यसभा में प्रतियोगिता हो रही, उसमें अर्जुन ने अद्भुत प्रदर्शन दिखाया। सारे लोग अर्जुन की जय जयकार कर रहे। तभी उस भीड़ के बीच से एक आवाज आई, ये सब तो मैं भी कर सकता हूँ। पूरे लोग पीछे मुड़ करके देखे। वहां पे एक अनजान युवक सामने खड़ा था, कर्ण। कर्ण ने अर्जुन के सारे कौशल को दोहराया और कुछ जगहों पर अर्जुन से बेहतर किया। पूरा मैदान शांत हो गया था। अर्जुन ने पहली बार किसी योद्धा को देख करके असहज महसूस किया। तभी कृपाचार्य ने पूछा कि तुम्हारा कुल क्या है? कर्ण चुप हो गया, क्योंकि उस समय प्रतिभा से ज्यादा जन्म को महत्व दिया जाता था। जब पता चला कि वो सूत पुत्र है तो पूरा भीड़ हंसने लगा कि अब एक सारथी का बेटा अर्जुन को चुनौती देगा। उसी पल कर्ण की आंखों में अपमान भर आया और वहीं से उसकी जिंदगी ने एक अंधेरा रास्ता पकड़ लिया। जब पूरी दुनिया कर्ण का अपमान कर रही थी तब दुर्योधन आगे आया और उसने कहा कि प्रतिभा जन्म से बड़ी होती है, और उसी पल दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। पूरा मैदान स्तब्ध था, क्योंकि पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया। कर्ण की आंखें भर आई थी और उसी पल
कर्ण ने अपना पूरा जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया। यही महाभारत का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल मोमेंट था, क्योंकि कई बार जो इंसान हमें सबसे पहले सम्मान देता है, हम उसकी गलतियों को भी सही देखने लगते। अब कर्ण के जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना था। लेकिन वो ये भी जानता था कि द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देते और उनका सबसे प्रिय शिष्य है अर्जुन। अब कर्ण समझ चुका था कि अगर उसे अर्जुन को हराना है तो उसे उनसे भी बड़े गुरु के पास जाना होगा और उनसे भी बड़ी विद्या ग्रहण करनी। और तब कर्ण के दिमाग में एक नाम आया, उस समय के सबसे महान गुरु भगवान परशुराम का। परशुराम एक ऐसा नाम जिनसे बड़े बड़े राजा कांपते थे। वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते। उन्होंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली किया। उनकी युद्ध विद्या अलौकिक, लेकिन उनका एक नियम था कि वह किसी भी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे, क्योंकि वह क्षत्रियों से बुरे ना करते। और यहीं पे कर्ण के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा कि अगर वह परशुराम को अपना सच बताता तो शायद परशुराम उसे स्वीकार। तब कर्ण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया और वह भगवान परशुराम के आश्रम पहुंचा और बहुत ही विनम्र भाव से प्रणाम किया और बोला कि गुरुदेव, मैं एक ब्राह्मण, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। परशुराम ने कर्ण की आंखों में देखा, उन्हें कर्ण का आंखों का चमक पसंद आया और उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। यहीं से शुरू हुआ वो शिक्षा जिसने कर्ण को लगभग अजय बना दिया। वह दिन रात अभ्यास करता, घंटों तक धनुष उठाता, आंखें बंद करके निशाना साधता, दर्द सहना, भूखा रहना, नींद त्यागना, क्योंकि परशुराम अपने सारे शिष्यों को तोड़कर नया बनाते थे। और कर्ण अपने हर परीक्षा को पार कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर बस एक ही चीज थी, खुद को साबित करने की भूख। धीरे धीरे कर्ण परशुराम का सबसे प्रिय शिष्य हो गया। परशुराम भी उसे अपने सबसे प्रिय शिष्यों में मानने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ये रिश्ते की नींव एक झूठ पे खड़ी है। कई बार कर्ण को इस बात का डर भी लगता कि अगर गुरुदेव को सच का पता चल गया तो, लेकिन वो हर बार खुद को समझाता कि मैंने ये झूठ मजबूरी में बोला। और यहीं पे महाभारत का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखता है कि कभी कभी इंसान गलत काम बुरी नियत से नहीं करता, बल्कि वह सम्मान पाने के लिए करता है। लेकिन गलत कामों का फैसला चाहे जिस भी परिस्थिति में लिया गया, उसकी कीमत एक न एक दिन चुकानी पड़ती है। एक दिन दोपहर में परशुराम काफी थके थे। वो कर्ण की गोद में अपना सिर रख करके आराम करने लगे। तभी वहां पर एक कीड़ा आया जो कर्ण की जांघ को काटना शुरू कर दिया। वो कोई साधारण कीड़ा नहीं था, उसका डंक मांस चीरता हुआ अंदर जा रहा था। खून बहने लगा, दर्द असहनीय हो गया, लेकिन फिर भी कर्ण हिला नहीं, क्योंकि अगर वो हिलता तो परशुराम की नींद टूट जाती और वह अपने गुरु को परेशान नहीं करना चाहता। दर्द बढ़ता गया, खून बहता गया, लेकिन फिर भी कर्ण चुपचाप वहीं बैठा रहा। ये दृश्य इतना भयानक था कि इसे कुछ कथाओं में कर्ण का सबसे बड़ा सहन शक्ति बताया गया है। कुछ देर के बाद खून की गर्म बूंदे परशुराम के शरीर पर पड़ा, उनका नींद टूट गया। उन्होंने इतना भयानक दृश्य देखा, वो समझ गए। उन्होंने कहा कि कोई साधारण सा ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता, और पूछा भी कि तुम कौन। कर्ण चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि मैं एक सूत पुत्र हूँ। वो पूरा वातावरण शांत हो गया। परशुराम क्रोध में आ गए। उन्हें लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। परशुराम बोले कि तुमने मुझसे झूठ बोल करके इस विद्या को प्राप्त किया है। और उसी क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तुम्हें सबसे बड़े विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। ये श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि उसने सिर्फ अपना विद्या नहीं खोया था, बल्कि उसने अपने गुरु के विश्वास को खो दिया। इस पूरी कहानी को अगर आप देखोगे तो कर्ण कोई बुरा इंसान नहीं, वो जन्म से बुरा नहीं था, बल्कि वह सिर्फ सम्मान चाहता था। और अपमान इंसान को धीरे धीरे अंदर से कठोर बना देता है। यही कारण था कि वो आगे चल करके दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, यहाँ तक कि द्रौपदी के अपमान में भी। इसलिए महाभारत बार बार एक बात दिखाती है कि दर्द सहने वाला इंसान हमेशा महान नहीं, बल्कि कभी कभी वही दर्द उसे अंधेरा में धकेल देता है। इसी बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, जैसे धरती रुक सी गई थी, क्योंकि कर्ण के पास एक अद्भुत शक्ति था।
कुछ समय के लिए अर्जुन भी दबाव में आ गया और तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंसा और उसी समय उसे परशुराम का वो श्राप याद आया और उसी श्राप के कारण वो अपने अस्त्र का मंत्र भूल गया। जिस विद्या पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था वही उस समय वह भूल गया। कर्ण समझ गया कि ये हमारे पुराने फैसले आज मेरे सामने खड़े हैं और जैसे ही कर्ण निहत्था हुआ अर्जुन ने उसे मार दिया। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या ये अधर्म नहीं था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि कोई भी युद्ध वर्तमान से नहीं लड़ा जाता, बल्कि हर इंसान अपने पुराने कर्मों का परिणाम भी लड़ रहा होता है। कर्ण महान था, बहादुर था, दानवीर था, लेकिन उसने कई बार गलत का साथ चुना था। इसलिए महाभारत एक बात ये भी दिखाती है कि अगर आपके अंदर लाखों अच्छाइयां हो, लेकिन अगर आप बुरे इंसान के साथ खड़े हैं तो आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती। कर्ण की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस इंसान की कहानी है जो आजीवन स्वीकार किए जाने के लिए लड़ता रहा। उसने सम्मान पाने के लिए झूठ बोला, दोस्ती निभाने के लिए अधर्म का साथ दिया और जीवन भर अपने दर्द को ठीक नहीं किया और अंत में उसका उसी दर्द ने अंत कर दिया।